बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो आर्मी चीफ बल्कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के जाते ही पीडीएम फारिग मामला क्या है, इस हवाले से कुछ डिटेल आपके सामने रखनी है। नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ जिन्होंने आज ही कमान संभाली है, जनरल आसिम मुनीर, उनकी जानिब से नो लिफ्ट आम इंतखाबात की मंजूरी, इस हवाले से भी कुछ डिटेल आपके सामने रखूंगा। परवेज़ इलाही को एक मरतबा फिर से मनाने की जो कोशिशें हैं वो भी तेज़ हो चुकी हैं। ये क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि जो इमरान खान साहब ने जो ये ऐलान किया है कि वो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे और इसकी तौसीक भी हो चुकी है। इस ऐलान के बाद पीडीएम को हाथ पांव जो है वो लग चुके हैं और ये पीडीएम अब कोशिश ये कर रही है कि किसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब को मनाया जाए कि वो वज़ीर आला कायम रहें और बेशक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं तो दोबारा हम उनको ऑफ़र करते हैं वो दोबारा से हमारे साथ मिल जाएं और वज़ीर आला पंजाब ही रहें। बड़ी अजीब बात है कि एक तरफ तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो उनकी ख्वाहिश थी कि वो किसी तरीके से गिराएं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी जो ही इमरान खान साहब ने पत्ता फेंका तो अब उनकी ये ख्वाहिश हो चुकी है कि पंजाब हुकूमत ना गिरे बल्कि पंजाब हुकूमत जो है वो कायम रहे, क्योंकि किसी भी सूरत में वो इलेक्शंस में नहीं जाना चाहते, चाहे पंजाब के ही इलेक्शन क्यों ना हो। क्योंकि अगर अभी इलेक्शंस होते हैं पंजाब के तो पंजाब में जो इस वक्त इमरान खान साहब के पास 180 नशिस्तें हैं वो पहुंच जाएंगी 250 के करीब, और फिर इसके बाद परवेज़ इलाही साहब की भी बल्कि किसी भी इत्तेहादी की इमरान खान साहब को ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो किसी भी सूरत ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके से हो, इसलिए दोबारा कोशिशें की जा रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब को मनाया जाए। परवेज़ इलाही साहब ने आज मुलाकात करनी थी इमरान खान साहब से, ये मुलाकात नहीं हो सकी और अब ज़राए का कहना है कि ये मुलाकात कल के लिए शेड्यूल की गई है। कल इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब की जो मुलाकात है वो होगी। बहरहाल परवेज़ इलाही और मोनस इलाही दोनों ये बयान दे चुके हैं कि जो ही इमरान खान साहब हुक्म करेंगे 1 मिनट भी नहीं लगाया जाएगा और जो असम्बलियां हैं वो तहलील कर दी जाएंगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन आज साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनकी जो एक अलविदाई तकरीब थी वो हुई और इस तकरीब के अंदर GHQ में आज जो कमान है वो नए आर्मी चीफ को सौंपी गई। लेकिन नाज़रीन इस दौरान कुछ 2-3 अहम चीज़ें जो है वो हुई हैं। एक तो गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई है सहाफ़ियों से और कुछ वहाँ का जो मंजरनामा था, ख़ास तौर पर जो जगह रिज़र्व की गई थी कुछ रिटायर्ड अफसरान या फैमिलीज़ या वहाँ पर जो लोग इनवाइटेड थे या जिनको इजाज़त थी कि वो वहाँ पर जा सकते हैं, वहाँ पर नाज़रीन ज़्यादातर जगहें भी खाली नज़र आईं और कोई ज़्यादा शोर नहीं था, क्लैप्स वगैरह नहीं थे। इस हवाले से भी एक रिपोर्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो ये गैर रस्मी गुफ्तगू है ये जो है वो आप सुन लें। तो ये नाज़रीन एक ख़बर के मुताबिक रावलपिंडी में पाकिस्तानी फ़ौज की कमान तब्दीली की तकरीब के बाद सहाफ़ियों से मुख्तसर गैर रस्मी गुफ्तगू में सबकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मीडिया नए तैनात होने वाले आर्मी चीफ का ख्याल रखे। मंगल को तकरीब के बाद जब जनरल आसिम मुनीर कमर जावेद बाजवा को इनकी गाड़ी तक छोड़ने आए तो वहां पर मौजूद चंद सहाफ़ियों ने इनसे पूछा कि क्या वो मीडिया से बात करना चाहेंगे। इसके जवाब में कमर जावेद बाजवा ने कहा मीडिया, और फिर ज़रा से तौक़ुफ़ के बाद जनरल आसिम मुनीर की तरफ इशारा करते हुए बोले कि अब इनका ख्याल रखिए। जिसके बाद सहाफ़ियों ने जनरल आसिम मुनीर से बात करने को कहा लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए नो कह दिया। यानी कि ये एक आखिरी जो गुफ्तगू थी ये उन्होंने की और इसमें उन्होंने कहा कि नए चीफ़ की का जो ख्याल है वो रखा जाए, जबकि जो नए चीफ़ है जनरल आसिम मुनीर साहब उनकी जानिब से मुस्कुराते हुए साफ नो कहा गया, यानी कि नो लिफ्ट जो है उनकी जानिब से वो सहाफ़ियों को कराई गई। इस तकरीब में नाज़रीन साबिक आर्मी चीफ़ राहिल शरीफ और अशफाक परवेज़ कियानी जो हैं वो भी मौजूद थे और इसके अलावा दीगर जो कुछ आम शख्सियात हैं वो भी मौजूद थीं। बहरहाल वहाँ का मंजरनामा क्या है ये भी बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में जो है वो बताया गया है, ये भी आप सुन लें। इससे बहुत सारी जो चीज़ें हैं ख़ास तौर पर जनरल बाजवा साहब के हवाले से कुछ ट्रेंड्स भी इस वक्त ट्विटर के ऊपर चल रहे हैं। बहरहाल ये बड़ी ज़बरदस्त मंजर कशी है कि वहाँ पर उस तकरीब का क्या मंजर था, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगी।
तो हॉकी ग्राउंड में रिटायर्ड अफसरान का जो इनक्लोजर था वो तकरीबन आधा खाली था। रिटायर्ड अफसरान का इनक्लोजर आधा खाली था। तकरीब के आगाज़ में जब सबकदोश और नामजद होने वाले सरबराहान वेन्यू पर तशरीफ़ लाए तो तालियों की आवाज़ जो थी वो बराए नाम थी। ये हॉकी ग्राउंड भी खेलों के अलावा मुल्क के ताकतवर तरीन ओहदों में से एक की तब्दीली कमान का शाहिद बन चुका है। यहाँ सबकदोश होने वाले कई फौजी सरबराहान ने छड़ी नए फौजी सरबराहों के हवाले की है। आज हाजरीन में जज्बा वलवला कम ही था। हमने 6 साल कबल इसी ग्राउंड में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की तब्दीली कमान की तकरीब में भी शिरकत की थी। उस वक्त जब जनरल राहील शरीफ ग्राउंड में तशरीफ़ लाए थे तो जज्बात से हाजरीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और मैदान तालियों की सदाओं से गूंज उठा था। लेकिन नाज़रीन आज ऐसा नहीं था। एक तो वो जज्बा या वो जो क्लैप्स थे या क्लैप्स का मतलब अप्रिसिएशन आज वो नहीं थी, और साथ ही साथ जो एनक्लोजर था रिटायर्ड अफसरान वाला वो भी आधा खाली था। तो ये दो जो चीज़ें हैं नाजरीन बहुत ही अहम सवालात इस हवाले से उठा रही है, और ख़ास तौर पर जो इस वक्त कुछ ट्रेंड्स भी चल रहे हैं ट्विटर के ऊपर, ये भी बहुत सारे जो सवालात हैं वो भी उठा रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये एक इम्तिहान आप कह लें कि इन तमाम तर चीज़ों को जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि अभी ही तैनात हुए हैं वो किस तरीके से टैकल करेंगे। आगे चलकर नाज़रीन एक और बड़ी अहम खबर आपके साथ में शेयर करता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि आम इंतखाबात के इनकाद के लिए आज इसहाक डार जो कि वज़ीर ख़जाना है उनकी ज़ेर सदारत जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी है उसका इजलास हुआ है, और इस इजलास के अंदर नाजरीन तकनीकी ग्रांट की जो मंजूरी है वो दी गई है, और ये मंजूरी इलेक्शन कमीशन को जो है वो दी गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 27 अरब रुपए जो है वो इलेक्शन के लिए मांगे गए थे, यानी कि आम इंतखाबात के लिए, और इस पर कमीशन की 47 अरब रुपए की ग्रांट मंजूर नहीं हुई, लेकिन जो जुज़वी रकम है वो मंजूर की गई है। यानी कि जो आगाज़ है इस सिलसिले का वो शुरू हो चुका है आम इंतखाबात की जानिब बढ़ने वाला, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन भी ये कह चुका है कि वो रेडी हैं तमाम उनकी हल्का बनियां, या पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था हम तो रेडी नहीं हैं, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि हम मुकम्मल तौर पर रेडी हैं। जब अनाउंसमेंट होगी उसके बाद वो जो इलेक्शंस हैं वो करवा देंगे। और अब नाजरीन ये जो जुज़वी रकम है इसकी भी जो मंजूरी है वो हो चुकी है। साथ ही साथ नाज़रीन साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से आज बड़ा एक हैरान कुन जो बयान है वो सामने आया है। आसिफ अली जरदारी ने यह कहा है कि पीपी कारकुनान सर कटा सकते हैं लेकिन आमिरों के आगे झुकेंगे नहीं। तो जरदारी साहब की जानिब से ये जो बयान है वो बड़ा एक मानी खेज भी है कि अचानक से इनकी जानिब से इस तरह का बयान सामने आना, और फिर यही नहीं बल्कि आज इन्होंने मुलाकात भी की है, और ये मुलाकात इन्होंने शहबाज शरीफ से की है, और इस मुलाकात के अंदर जो मौजूदा सारी सूरत हाल है इसके ऊपर कुछ अहम गुफ्तगू भी की गई है, क्योंकि अब इनके दिलों में ये डर बैठ गया है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है ये कन्फ्यूज़्ड है कि इस मास्टर स्ट्रोक का जो जवाब है वो किस तरीके से दिया जाए। दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने भी आज टेलीफोनिक गुफ्तगू की है हमजा शहबाज से, और हमजा शहबाज को उन्होंने एक टास्क सौंपा है, और इस टास्क में उन्हें कहा गया है कि किसी तरीके से भी जो पंजाब असेंबली है इसे बचाया जाए, इसे तहलील होने से बचाया जाए, क्योंकि इस वक्त वो इलेक्शंस नहीं चाहते। टेलीफोनिक ये जो राब्ता है ये किया गया है, और इस राब्ते में जो हमजा शहबाज है उन्होंने बताया कि मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे जो रुकन हैं उन्होंने जो तहरीक अदम एतमाद के ऊपर जो कुछ सिग्नेचर चाहिए होते हैं जो जमा कराने से पहले किए जाते हैं अरकान की जानिब से, बहुत सारे अरकान ने जो सिग्नेचर्स हैं वो कर दिए हैं, लेकिन बेशक 180 के 80 ही सिग्नेचर क्यों ना कर दें, उसके बावजूद भी अगर पहली बात तो ये कि सेशन चल रहा हो तो आप अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकते, और अगर सेशन नहीं भी चल रहा आप किसी तरीके से अदम एतमाद की तहरीक ले भी आते हैं तो आपके पास 180 है और दूसरी तरफ 190 है, और इस मरतबा वो वाली भी चीज़ नहीं है कि कुछ लोटे निकल आएंगे। लोटों के निकलने की सूरत में उनका जो वोट है वो ही काउंट नहीं किया जाएगा, तो उस सूरत में आप वैसे ही अदम एतमाद जो है, और इस वक्त कोई बेवकूफ़ी होगा कि पिछले लोटों का हाल देखने के बाद वो अब इमरान खान साहब का साथ छोड़ेगा। तो बहरहाल तमाम कार्ड्स इस वक्त इमरान खान साहब के हाथ में हैं। अनाउंस ये किया जा चुका है कि जुम्मे या हफ्ते को
तारीख का ऐलान किया जाएगा कि किस डेट को जो असम्बलियां हैं वो उनकी जानिब से तहलील की जानी है। इस वाले से मज़ीद तफ़सीलात भी आपके साथ में शेयर करता रहूँगा। आज की व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।